तो दोस्तों पब्लिक बीटा फाइनली आ चुका है iOS 26 का। और जितने मेरे भाई बंधु थे जिनको खुजली हो रही थी डेवलपर बीटा के टाइम पे कि भाई हमारे को अपने फोन में डालना है, बता दो भाई कैसे करें, क्या करें, डाले ना डाले, तो देखो भाई थोड़ी सी खुजली तुम अपनी कम कर सकते हो, क्योंकि अब ये जो पब्लिक बीटा है अपने फोन पे तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हो। काफी चीजें अब स्टेबल हो गई है। लेकिन तुम्हारा भाई थोड़ा खुरापाती है, हमने भाई पब्लिक बीटा नहीं, हमने डेवलपर बीटा डाल दिया हमारे iPhone 12 के ऊपर चेक करने के लिए क्या ये 2020 का iPhone 12 इस iOS 26 को आराम से संभाल पाएगा या नहीं, और क्या फीचर्स हमारे को देखने मिलते हैं। तो ये जो सीरीज है आप लोगों को पता होगा मैं ज्यादा टाइम पे करता हूं पुराने स्मार्टफोन्स पे। ज्यादातर लोग जो नए फोन्स के ऊपर दिखा देते हैं iOS 26, बट मेरा एम रहता है कि जो पुराने फोन्स हैं उनके ऊपर किस तरीके का सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, क्या वो स्टेबिलिटी के साथ चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा। जो एप्पल क्लेम करता है कि भाई 7 साल तक हम लोग अपडेट देते हैं, खींच देते हैं, वो मजेदार परफॉर्मेंस मिलती है, क्या वो सच में मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब चीजों के बारे में मेरे को बताना थोड़ा ज्यादा ऐसे लगता है अच्छा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प होती है उससे। तो अगर आप लोग की भाई ऐसी हेल्प कर पाते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है। और आज इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं भाई ऐसे 300 कमेंट्स का, जो जितने पहले 300 कमेंट्स आएंगे ना, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो सकते हैं, उन सभी को भाई मैं रिप्लाई एंड हार्ट दूंगा। तो जल्दी से भर भर के कमेंट्स कर दो। स्टार्ट करते हैं iOS 26 ऑन iPhone 12 के साथ। तो भाई देखो, आपको अगर इंस्टॉल करना है तो नॉर्मल सी चीज है, आपको डेवलपर बीटा में एनरोल करना पड़ेगा। आप लोग ऑनलाइन भी जाके एनरोल कर सकते हो। आप लोग अगर एनरोल कर चुके जैसे अपनी एप्पल की आईडी डाल के, उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, सेम एप्पल आईडी होनी चाहिए जिससे आपने एनरोल कराओ, और वही आपके आईफोन में भी लॉग इन होनी चाहिए। उसके बाद आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाओगे, और यहाँ पे ना बीटा अपडेट्स का एक ऑप्शन आता है। यहाँ बीटा अपडेट्स में जाओगे ना, आपको 2 तरीके की बीटा अपडेट्स मिलेंगे अब, जैसे कि एक होगा डेवलपर बीटा और एक होगा पब्लिक बीटा। तो आप लोग खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला वर्जन चाहिए, आपको डेवलपर बीटा चाहिए या फिर आपको पब्लिक बीटा चाहिए। जैसे कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे डेवलपर बीटा सिलेक्ट कर रखा है। इससे पहले मैं iPhone 12 के ऊपर पब्लिक बीटा चला रहा था, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा एट द एंड की कौन सा आप लोगों को अपडेट करना चाहिए। बट अगर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया ना, आप लोग अपडेट करोगे तो डिफरेंट आपको साइज मिलता है। डिपेंड करके चलना कि आपको 5 GB से लेकर 6 GB के बीच में तो साइज मिलेगा ही iOS का, और कुछ ज्यादा भी हो सकता है कुछ सिनेरियोज में। अब अगर बात करें मेरे इस iPhone 12 की, तो ये 64 GB वाला वेरिएंट है, और 64 GB वाले वेरिएंट के अंदर हमने ज्यादा एप्लीकेशन अगर आप देखोगे नहीं डाल रखी। BGMI हो गई, हाँ भाई मानता हूँ थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन है, अदरवाइज ज्यादा एप्लीकेशन इसमें नहीं है। और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं आईफोन स्टोरेज में कि हमारी कितनी स्टोरेज यहाँ पे भरी हुई है, तो अराउंड 37 GB हमारी जो है फोन के अंदर स्टोरेज भरी हुई है। तो सरप्राइजिंगली यार हम लोगों ने ना उस चीजों के बीरोल नहीं लिए हैं, लेकिन यहाँ पे भाई पहले 50 GB दिखा रहा था जब मैंने इसके ऊपर हमारा पब्लिक बीटा डाल रखा था। बट अब जब डेवलपर बीटा हमने डाला है 5, इसका अंदर हमारे को 37 जो है भरी हुई स्टोरेज दिख रही है, और बाकी की हमारी 26 GB जो है फ्री दिख रही है। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता रहेगा इन सभी हमारे बीटा नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। अगर आपके फोन में स्पेस कम है तो भाई आप लोग इस वाले अपडेट को बिल्कुल मत डालना फोन पे, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको एक ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। पिछले साल मेरे पास iPhone 15 Pro था जो मैक्स था बेसिकली, एंड उसके अंदर मैंने iOS 18 का बीटा डाल रखा था, और भाई मेरा फोन ना 512 GB था, उसके अंदर 400 समथिंग लाइक 90 GB भरा हुआ था। और भाई उसके बाद एक दिन हुआ क्या कि सुबह जैसे ही मैं उठा भाई फोन मेरा ऑन ही नहीं हो रहा, और मतलब रात को बैटरी थी, सब कुछ था, फोन बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब मैंने देखा भाई फोन स्विच ऑन ही नहीं हो रहा, जब हुआ भी तो ना बूट लूप में फंस गया, और उसके बाद भाई फोन ऑन ही नहीं हुआ। तो उससे पता चला मुझे ये कि अगर आपके फोन की स्टोरेज कम है, मेरे को एप्पल स्टोरेज आके पता चला वैसे तो ये कि अगर आपके फोन की स्टोरेज कम है और अगर आप लोग कोई बीटा सॉफ्टवेयर डाले तो ये जो दोनों चीजें एक साथ नहीं रह पाती, और उसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है और आपका सारा डेटा उड़ जाता है। भाई मेरी इतनी मस्त फोटो उड़ चुकी है फोन से, मेरे पास वो है ही नहीं। तो ये चीज ना हो आप लोगों से, इसलिए मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि भाई फोन की स्टोरेज देख लेना, अगर है सफिशिएंट तो ही अपडेट करना, अदरवाइज बिल्कुल मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। अब चलो आप लोगों ने अपडेट कर लिया तो कैसा मिलेगा आपको फर्स्ट लुक। तो ये रहा भाई हमारा iOS 26 ऑन iPhone 12, कुछ इस तरीके का लुक। ये 2020 का आईफोन बिल्कुल लेटेस्ट वाला iOS यहाँ पे चला पा रहा है। अगर आप देखोगे वही सेम हमारे को लिक्विड ग्लास डिजाइन मिल रहा है, जो दिखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब बीटा 5 चल रहा है इस वाले फोन के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो चेंज हो गई हैं। पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, ज्यादा ग्लास इफेक्ट आ रहा था, बट अब जो ग्लास इफेक्ट को कम कर दिया है, थोड़ा सा गॉसियन ब्लर बढ़ा दिया है बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे। बट स्टिल जो अब चीजें हैं अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे पता आप लोग क्या जानना चाहते हो। आप जानना चाहते हो अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, ये हमारा विगली स्टार्ट हो जाता है एप्लीकेशन का। अगर ऊपर एडिट में क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी नहीं हुआ एक बार, अगर ऊपर एडिट में क्लिक करते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं, अगर हम लोग क्लियर में करते हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स विद क्लियर थीम ऑफ iOS 26। थोड़ा सा टाइम लेता है ऑब्वियसली भाई लोड करने में हमारे आइकन्स को, बट स्टिल आप देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, ये जो iOS 26 है ना, इसी वाले वॉलपेपर के साथ मुझे बड़ा पसंद आया, पता नहीं क्यों। ज्यादातर होता है जो इनिशियल वॉलपेपर ये लोग रिलीज करते हैं एप्पल वाले, मैं उसी को लगा के थोड़ा टाइम फोन चलाता हूँ, मजा आता है, बट उसके बाद चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सभी का सेम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। एंड नो डाउट भाई जो हमारे ग्लास के इफेक्ट हैं फोन के अंदर दिख रहे हैं, वो जो ट्रांसलूसेंट वाली फील है, वो जो इफेक्ट होता है डेफिनेटली दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा आपको चेंज मिलेगा लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो ये रहा भाई। एंड
ये बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोग हल्का सा इसे स्वाइप अप करोगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना रिफ्रैक्शन जो हो रही है लाइट की, वो कितनी ज्यादा प्यारी है। ये एक एक्चुअल रिफ्लेक्शन को आप इसको मिमिक करता है, जिससे फोन दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है ना। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे एक आपको अलग फील आ रही है वॉलपेपर के अंदर भी। साथ ही में अगर देखो तो क्लॉक है वो पीछे की साइड चली गई है। तो ये वाले जो फीचर है तो आपको पता ही होगा नॉर्मल ही है, जो हमने पहले भी देखे हैं। बाकी कस्टमाइज जाने के बाद आप लोग और भी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हो अगर आपको अपना टाइम को अरेंज करना है, कुछ भी इस तरीके से। एंड अगर आपको इसका फॉन्ट भी चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार। अब भाई फोन की परफॉर्मेंस के क्या हाल है, क्या फोन गर्म हुआ नहीं हुआ? तो हाँ भाई, फोन जब आप लोग अपडेट करते तो गर्म होता है, बट मैंने एक चीज नोटिस करी कि आईफोन 12 ज्यादा गर्म नहीं हुआ एज कम्पेयर टू आईफोन SE जो हमने थोड़े टाइम पहले आप लोगों को बताया था उसके बारे में, और साथ ही में आईफोन 11, क्योंकि लगभग सिमिलर टाइम के स्मार्टफोन है सारे, एक साल का फर्क है। बट ये फोन उतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ, जिसे देख के मैं भी थोड़ा सा शॉक था। अच्छा लगा कि हाँ भाई फोन थोड़ा स्टेबल परफॉर्म कर रहा है, गर्म नहीं हुआ इतना ज्यादा। बाकी जो मैंने और जब परफॉर्मेंस टेस्ट करा तो ये चीज नोटिस करी, तो पहले जब इस वाले फोन के अंदर iOS 18 था और जब हमने Android 2 चलाया था तो इस वाले फोन ने हमारे को 8,28,000 का स्कोर दिया था। बट जब हमने सेम iOS 26 डालने के बाद इस वाले फोन में Android 2 चलाया तो हमारे को 7,80,000 का स्कोर मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो चेंज आया है स्कोर से। भाई कितना हमारे को इन रियल परफॉर्मेंस में शिफ्ट देगा वो तो हमें टेस्ट करके पता चलेगा, और मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि कितना मैंने नोटिस करा है। बट इतना बड़ा चेंज नहीं है, नहीं तो कुछ कुछ फोन होते हैं जो ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। खैर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे आपको सारी चीजें तो सेम मिल ही रही हैं, और ग्लास वाले पूरे UI फील है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है आइकन के साथ वो सेम वही है। अगर आप लोग वेबसाइट में जाते हो, जैसे अगर आप लोग पहले शिफ्ट करते तो आपको नॉर्मल सा मिलता था, बट अब थोड़ी सी बाउंसीनेस ऐड हो गई है, जो कि इस वाले बीटा के अंदर आया है, बीटा 5 में स्पेसिफिकली। अभी अगर आप लोग पब्लिक बीटा डालोगे तो उसमें आपको चीज नहीं मिलेगी। खैर बाकी चीजें हमारे को बिल्कुल सिमिलर मिल रही है, ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं है। अब मैंने जो चीज नोटिस करी वो ये था इस वाले iOS के साथ कि भाई फोन जो है थोड़ा सा कम लैगी हो गया है। पहले जब मैंने पब्लिक बीटा डाला था तो फोन थोड़ा ज्यादा लैग सा कर रहा था, थोड़ा स्टटर से आ रहे थे। बट अब जब डेवलपर बीटा 5 डाला तो भाई थोड़ा स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर मैं एप्लीकेशन खोल भी हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फास्टली एप्लीकेशन हमारी खुल रही है। तो ये आपको बताता हूँ भाई इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितना क्या है, वो अभी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। वैसे हमने जो आईफोन 12 के ऊपर एक अभी डेडिकेटेड वीडियो थोड़े टाइम पहले डाली थी कि इसको हमने यूज करा था, चेक करके बताया था कि कैसा चल रहा है। खैर वो iOS 18 के ऊपर बेस्ड था, अभी iOS 26 के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर ही चेंज हो चुका है पूरा। खैर आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक बहुत ही क्रेजी चीज है जो चेंज हुई है। जैसे कि अगर आप लोग एयर ड्रॉप पे साइन पे जाते हो तो आपको जो एयर ड्रॉप का लोगो है वो चेंज मिलता है, जो कि आप देखते हो कुछ इस तरीके का हो गया है। पहले थोड़ा सा डिफरेंट आता था। खैर ये तो थोड़े थोड़े चेंजेस है जो कि होते रहेंगे। बट बात करेगा परफॉर्मेंस की, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि कितना चेंज आया है, तो नॉर्मली जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फोन के अंदर मेरे को कोई इशू नहीं आया, फोन अच्छे से ही काम कर रहा है जैसे पहले चल रहा था। एंड एक चीज याद रखना, ये 60 हर्ट्ज वाला स्मार्टफोन है तो आपको परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके की ही मिलेगी। रही बात देखो भाई फोन के अंदर चिपसेट की, तो इसमें एप्पल का 18 बैरिक चिपसेट है जिसके लिए हमारे को 2 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं, और 4 GB की रैम है फोन के अंदर। अब ये क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस के लिए 8 GB रैम मिनिमम है फोन्स के अंदर, जो कि अब सभी फोन्स में आ रही है एप्पल के 16, 16E जितने भी सब में 8 GB रैम है। तो इसलिए उन सभी के अंदर 8 GB की आपको रैम मिल जाती है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस वजह से इसमें आपको भाई एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट आने वाले टाइम के अंदर नहीं मिलेगा। वैसे एप्पल इंटेलिजेंस की क्या ही बात करें, वो तो आपको पता ही है भाई क्या ही बोलूं उसके बारे में। एंड कुछ कुछ फोन्स मैंने नोटिस करे थे जब हमने बीटा डाला था कि जो हमारा एनलार्ज आइकन है उसके ऊपर ना ढंग से काम नहीं करते। अगर हम लोग एडिट पे जाते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, और अगर हम लोग जाते हैं एनलार्ज पे तो टाइम लेता है, एंड यहाँ पे सब चीज़ें रिलोड होंगी। और अब आप देख सकते हो नहीं, इसमें थोड़ा स्मूथ लग रहा है। देखो एनलार्ज वालों पे ना थोड़ा स्मूथ लग रहा है, और एनलार्ज के ऊपर हम लोग कस्टमाइज करते हैं, दोबारा से कस्टमाइज करके मैं क्लियर थीम लगा दूँ तो कुछ इस तरीके लगता है। एंड थोड़ा टाइम ले रहा है, देखो लोड करने में अब हो चुके हैं। एंड कुछ इस तरीके हमारे को स्पीड मिल रही है। सही है यार, नो डाउट फोन बढ़िया काम कर रहा है। अगर हम लोग ऐप के बीच में स्विच भी कर रहे हैं, जैसे कि ये देख सकते हो सही चल रहा है। हल्का सा स्टटर नो डाउट भाई है, देखो कुछ कुछ जगह पे मिस भी कर रहा है टच को, पता नहीं शायद वो मेरे फोन के साथ हो सकता है ऐसा। बट जो 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले ना आपको कहीं ना कहीं फील करवा देगी कि हाँ भाई वो स्लो है एज कम्पेयर टू 120 हर्ट्ज प्रोमोशन या फिर किसी भी दूसरे एंड्रॉइड फोन से। तो देखो यार अभी जितना मैंने नोटिस करा वो यही है कि ये वाला स्मार्टफोन भी इसको इजिली संभाल पा रहा है। एंड अगर आप लोग इसके ऊपर कोई भी चीजें चलाओगे तो चल जाएंगी नो डाउट। एंड जो चीजें इसमें होनी चाहिए थी, जिस तरीके की हमारे को लाइट के साथ रिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए, वो सभी कुछ हमारे को मिल रहा है। चाहे फिर वो ऐप स्टोर के अंदर देखो आपको सर्च बार हो नीचे की साइड में शिफ्ट हो चुका है, तो पहले ऊपर की साइड आता था, आप लोग नीचे से उसको लाइक एनेबल कर सकते हो। आपकी सारी चीजें यहाँ पे हैं। आप लोग ऐसे अगर स्वाइप करोगे तो आप देखते हैं यहाँ पे जो लाइट किस तरीके से ग्लास वाला इफेक्ट निकाल के दे रही है, काफी ज्यादा क्रेजी लगता है। एंड चाहे आप लोग इस वाले में हो या फिर म्यूजिक एप्लीकेशन में, सभी जगहों पे सर्च बार आपका नीचे आ चुका है इस वाले फोन में। तो थोड़ा सा UI चेंज है। एंड अगर आप लोग भाई इस वाले UI को अपने फोन में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप लोग नो डाउट इस वाले फोन के अंदर डाल सकते हो। बट वही चीज है कि आप लोग ध्यान रखना कि आपकी स्टोरेज कितनी है, क्या आपका फोन उस चीज को झेल पाएगा। सॉफ्टवेयर आप लोग इसमें इंस्टॉल करते हो क्योंकि उससे स्पेस चाहिए होता है, और जब स्पेस नहीं मिलता तो सॉफ्टवेयर के अंदर भाई इश्यूज आते हैं और फिर दिक्कत आ सकती है, आपका डेटा उड़ सकता है। तो ये चीज देख के ही आप लोग इस वाले iOS 26 को अपने फोन पे इंस्टॉल करना। एंड अदरवाइज देखो परफॉर्मेंस के अंदर हल्का सा आपको चीज की दिक्कतें मिलेंगी, क्योंकि मेरे iPhone 16 Pro Max के अंदर मैंने खुद अभी iOS 26 डाल लिया था, पता नहीं भाई मेरी मती मारी गई थी, और उसके बाद से भाई वो मेरा फोन ना खराब चल रहा है ना, मतलब मजा ही नहीं आता उसको यूज करने में। जबकि मैं
इन फोन में चला रहा हूँ तो मेरे को फिर भी थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है, लेकिन स्टिल जब आप लोग इनको खुश के चलाओगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा काफी सारी परेशानियां हो जाती है। जैसे मेरे आईफोन के ऊपर मैसेजेस का एप्लीकेशन ही नहीं खुलता है और मेरे मैसेजेस मुझे आ ही नहीं रहे, ओटीपी लेना कुछ नहीं आता। तो ये सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिए भाई, इन वाले फोन के ऊपर इंस्टॉल करना अपने iOS 26 को। तो बस यार ये था iPhone 12 के ऊपर iOS 26। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।